हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, प्रश्नावली 1.1। इससे पहले जो ये चैप्टर वास्तविक संख्या है, इसका परिचय मैं वीडियो बना चुका हूं, पिछले जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग जो है इसमें स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी चीज़ें हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो संख्याएं आपको दिख रहा है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस सभी को हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे इस वीडियो में, ये जो चैनल है इसमें ज़्यादा बात नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें आपको सोल्यूशन देखने आए हैं, आप इसका आंसर देखने आए हैं तो आंसर देखिए। ठीक है, अब चलिए आंसर देखते हैं क्या है। 140 का गुणनखंड करेंगे हम लोग, यानी कि 140 का, तो किससे जाएगा? 2 सत्ते 14, 0, 2 तिया 6, 1 चला गया, 2 पचे 10, 5 सत्ते 35। बहुत ही आसान है। 140 आया 2 गुना 5 गुना 7, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। बहुत आसान, खत्म। बहुत ईजी, बहुत ईजी। ठीक है, अब आते हैं 156 को करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 तिया 6, देखिए 7 है, 2 तिया 6 कर दिए, 1 इसमें चला गया, 2 नवा 18, 3 से करेंगे 3 का 3, 3 तिया 9, यहाँ गया 13 आएगा 13, ये खत्म। 156 2 गुना 3 गुना 13, खत्म हो गया। चलिए और आते हैं, यहाँ पर हमें दिया गया है 3825। 5 है लास्ट में, 5 से चालू कर दीजिए इसको आराम से। 5 सत्ते 35 कर दीजिए। यहाँ पर कितना बच जाएगा? 3। 5 रहता है तो 5 से चालू कीजिएगा। 5 सत्ते 35 हो गया, 3 हो गया यहाँ पर, 3 यहाँ पर बच गया 35 में, तो 3 यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 32 हो गया, तो 5 छक 30, 5 छक कितना हो गया? 30। फिर चला जाएगा वहाँ पर 2, 5 पचे 25, फिर से 5 है, 5 से चालू कीजिए। ठीक है, 3 से भी जाएगा लेकिन 5 से करिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पर कर देते हैं हम लोग 5 का 5 चला गया, इसमें कितना चला गया? 2, तो कितना हो गया? 26। तो 5 पच्चे कर देते हैं इसको 25। अब 1 चला जाएगा तो 15 हो गया, तो हो जाएगा 5 तिया 15। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा से उसको आसानी से कर सकते हैं। 3 पच्चे 15, 3 का 3, फिर 3 से चला जाएगा बच्चों, 3 का 3, 2 चला गया, 3 सत्ते 21, यहाँ पर आ गया 17 का 17। लेकिन आपको ध्यान देना है, लिखने के समय छोटी संख्याओं को पहले लिखना है। 3 गुना, फिर उसके बाद 5 गुना, फिर लास्ट में कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, ख़त्म। आप इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 और 17। इसको भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 3 और यहाँ हो गया 13। सभी लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर बच्चे इसमें फंसते हैं इन 2 क्वेश्चनों पे। ये 3 क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये 2 क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। यहाँ पर 5 से करेंगे, 5 बताया था, 5 का 5, 2 0 हो गया, यहाँ पर 5 का 5। ठीक है, अब आपको जैसे 3 से करके देखते हैं हम लोग इसको। 3 तिया 9, 1 चला जाएगा, इसके आगे 10 हो गया, फिर 3 तिया 9 और 1 चला जाएगा 11। 3 से तो जाएगा नहीं, 3 के बाद 5 से तो जाएगा नहीं, 1 है तो आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या है? 7 से चला जाएगा ये। 7 से कीजिएगा, 7 का 7, यहाँ पर कितना बच गया? 10 में 7 बच गया, तो कितना? 10 में 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 3 यहाँ पर चला जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा ये 30 यानी कि 30। तो 7 चौके 28, अब 28 हो गया, 2 बच गया, तो 7 तिया 21, 7 से चला गया। ठीक है, अब ये जाएगा ना तो आगे, अब 7 से जाएगा। अब इससे नेक्स्ट 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन होता है? तो होता है 11। तो 11 का 11, 3 चला गया, 11 तिया 33, 13 का 13। यहाँ पर ये बहुत ही आसान से बन गया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ख़त्म। ठीक है, बहुत ईजी था। चलिए अब लास्ट, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है 17,429। 17 का पहाड़ा करेंगे इसको, 17 का 17, 17 चौके हो जाता है हम लोगों का 68, 17 चौके 68। ठीक है, यहाँ से 74 में 68 माइनस करेंगे तो हो जाएगा बच्चों, कितना बचेगा? 6 इसके आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 62। अब 17 तिया होता है हम लोगों का,
17 तिया होता है 51, 17 तिया कितना होता है 51। अब यहाँ पर 62 में 51 माइनस करेंगे तो बचेगा 11, कितना बचेगा 11, 11 इसके आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 119, और 17 का पहाड़ा में 119 जो आता है वो 7 बार में आता है, तो यहाँ पर ले लेते हैं 7, 119, ठीक है। ये हो गया 17, 17 के बाद आ जाएगा 19 का खेल आ जाता है, ठीक है। 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, तो 19 का हम यहाँ पर करते हैं, 19 दूना कितना कर देते हैं 38 का आ जाएगा। अब यहाँ पर 38 माइनस कर देंगे बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा कितना बचेगा 5, 5 इसके आगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर चेक करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है और इन संख्याओं का गुणनफल दोनों बराबर है कि नहीं है, बस सिंपल बात है। तो आप जो है इसका एलसीएम निकाल लिया, बहुत सारे के तरीका है एलसीएम निकालना, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 26 और किसका एलसीएम निकालते हैं 91, तो 26 का गुणनखंड कर दीजिए सिंपल, 2 एका 2, 2 तिया 6, 13 एका 13 खत्म। 91 का कर दीजिए आराम से, ठीक, 91 का आप 7 से कर सकते हैं, 7 एका 7, 7 तिया 21, 13 एका 13 खत्म हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें 26 बराबर 2 गुणे 13, 91 बराबर 7 गुना 13। एचसीएफ बच्चों बहुत आसान है, जो कॉमन निकल गया वो उसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आ गया 13। एलसीएम एचसीएफ जो आया है उसको तो लिखिए, जो बाकी बच गया उसको भी लिखिए, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 13 दूना 26 हो गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा गुणा, 7 छक कितना हो गया 42, और हो जाएगा आप लोगों का 7 दूना 14, 14 में 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 18, 182, ठीक है। एलसीएम कितना निकल गया 182, एचसीएफ कितना निकल गया बच्चों आपका 13। अब हमें जो इसका चेक करना है इसको हटा देते हैं, गुणनखंड करने तो आता है आप। इसके बाद हम लोग करते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम है हम लोगों का 182, 182 गुना एचसीएफ है 13, 13 दूना हो गया हम लोगों का 26, 26 का 2, 13 8 होता है 104, 104 में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 106, तो 106 का क्या लिख दिए 6, कितना बच गया हम लोगों का 10, कितना बच गया है 10, 13 का कितना हो गया 13, 13 में 10 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 23, 2366, कितना आ गया 2366। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, अब हमें जो दी गई संख्याओं का गुणनफल निकालना है। दी गई संख्याओं का गुणनफल, कितना संख्या दिया गया है, दिया गया है 26 गुना कर देंगे 91, सिंपल इसको गुना कर देते हैं, 91 ऊपर 26 नीचे कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 6 का 6, 6 9 54, 2 का 2, 2 9 18, जोड़ दीजिए तो 6 6, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 का 3 और यहाँ आ जाएगा 2, तो 2 3 6 6 दोनों बराबर है कि नहीं है, यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर है। दो संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं, यहाँ पर दी गई संख्याओं की जगह पे दो संख्याओं का गुणनफल दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दोनों क्या हो गया बराबर होगा, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करना है, फिर दो संख्याओं का गुणनफल यानी जो संख्या दिया रहेगा उसका गुणनफल अब देखेंगे, दोनों को चेक करना है, ठीक है ना। चलिए उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2 का 2।